जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपने को? ये कह रहा है कि दिए गए आकृति, ये अपने को एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर ये क्यू आर अगर आधार लिया जाए और इसके एक ही तरफ त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर अगर है, यानी दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दो सम द्विबाहु त्रिभुज हैं। तो सिद्ध करना है कि एस पी जो है SP रेखाखंड QR का लंब अर्धक होगा। ये चीज़ देखिए, ये अपने को मेन इसके ऊपर फोकस करना है। अब लंब अर्धक अपने को कौन सी थ्योरम के अंदर अपन ने सीखा है? लंब अर्धक अपन ने थ्योरम पढ़ी है 10.1 थ्योरम, 10.1 एक्सरसाइज के अंदर। उससे पहले अपन ने पढ़ी है 10.1 थ्योरम। अब देखिए अपने को करना क्या है। अपने को ये कह रहा है कि SP रेखाखंड, अब SP दोनों दो बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाता हूँ मैं इस तरीके से और इसको और आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या करेगा, इस QR का लंब अर्धक होगा। यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ये अगर मैं O पॉइंट मानता हूँ तो QO बराबर होगा OR के। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। इसके लिए अपने को लंब अर्धक वर्ड जो है वो 10.1 पर में पड़ा है, उसको अपन देखते हैं। अपने को दिया हुआ है, अपने को दिया है, क्या दे रखा है? त्रिभुज PQR कैसा है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब चलिए सम द्विबाहु त्रिभुज है, अपन एक बार ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद SQR भी कैसा है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज है। चलिए उसके बाद अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि SP QR का क्या है? SP QR का लंबवर्धक है। क्लियर? अब अपने को इसके लिए अपने को क्या करना है? उत्पत्ति का सहारा लेना है। उत्पत्ति के अंदर अपन ये लिखेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में क्या है भैया? त्रिभुज PQR में दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज। जिसमें देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? दो समान भुजाएं। तो PQ किसके बराबर है? PR के। मुझे दे रखा है PQ बराबर है PR। ये दिया हुआ है, ये दिया है। अब क्या बताइए, अगर ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ ना, Q और R बिंदु से P जो है वो समान दूरी पर स्थित है। कह सकता हूँ मैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, Q और R से P अगर समान दूरी पर स्थित हो, समदूरस्थ हो, तो PQ और PR बराबर हो सकते हैं। और ये अपने को दिया हुआ है। यानी मैं ये कह सकता हूँ P बिंदु क्या है? Q व R से समदूरस्थ है। कह सकता हूं मैं? समदूरस्थ है। क्लियर? उसके बाद त्रिभुज SQR में, त्रिभुज SQR में मैं क्या कह सकता हूं? SQR में बताओ, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये वाली, और ये जो दूसरी ग्रीन कलर वाली लाइन, ये दोनों बराबर होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये त्रिभुज SQ और R जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखिए दे रखा है अपने को कि ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो SQ क्या होगा? SR के बराबर। ये भी क्या है? दिया है। क्लियर है? अब सेम जो इसके अंदर किया कि बिंदु S, ये S बिंदु है ना, बिंदु S Q व R से क्या है? समदूरस्थ। सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समदूरस्थ है, जैसा ऊपर हुआ। अब बताइए इससे और इससे अगर मैं नाम देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैं ये कह सकता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से बाय 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु P व S, सही है, P व S क्या होगा? P व S बिंदु Q व R से क्या होंगे? समदूरस्थ होंगे।
समदूरस्थ होंगे। अरे भैया ये P बिंदु इस Q और R से हुआ समीकरण 1 से, उसके बाद S बिंदु Q और R से समदूरस्थ हुआ। अब बताइए बिंदु पथ किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर बना पथ। क्लियर है? अब पर मैं 10.1 के अनुसार, क्लियर, पर मैं 10.1 के अनुसार 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा? Q व R से समदूरस्थ बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं? Q व R से, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, बिंदुओं कौन कौन से? S व P। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? QR, भुजा QR, यानी QR भुजा, बिंदु पथ QR का लंबवर्धक होगा। अब क्यों होगा लंबवर्धक? इसके लिए आपको क्या करना है? 10.1 पर में क्लियरली पढ़ना है। उसमें बिल्कुल क्लियरली समझाया हुआ है कि कोई त्रिभुज है, यानी कोई दो बिंदु है, उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या करता है? यहाँ पर 90 डिग्री बनाता हुआ दो भागों में बांटता है। अब देखिए इसमें आपको पूरा ऐसा दो त्रिभुज लेके नहीं पूछ रहा है वो, है ना, जैसा कि कुछ किताबों में दे रखा है, कुछ वीडियोज़ में भी दे रखा है। उसमें आपको 10.1 परमेय के बारे में पूछना चाह रहा है। ये दो बिंदु हो गए S व P, ये दोनों बिंदु क्या है? मिलकर बिंदु पथ बनाएंगे और ये बिंदु पथ इस QR भुजा का लंबवर्धक होगा। ये अपने को इस 10.1 का क्या लेना है? सहारा लेना। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल इजी वे में इसी तरीके से शो करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए